Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue capital budgeting decision. And this is last class of capital budgeting decision. Okay. So ये अब लास्ट क्लास होने वाली है कैपिटल बजटिंग डिसीजन की। इसके बाद हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और इसमें आज हम सीएमए इंटर के क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके। और ये रेलिवेंट दोनों के लिए, सीए इंटर वाले भी और सीएमए इंटर वालों के लिए भी। ओके। सीएमए इंटर वालों के लिए तो वैसे ही है क्योंकि उनकी स्टडी मेट का क्वेश्चन है। क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 13 है। देखो क्या लिखा है इसमें। A company is considering two mutually exclusive project. एक कंपनी है क्या कंसीडर करें कि दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हैं, उसमें से उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में उसमें से उसे एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। ओके। और एक ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेगा? प्रोजेक्ट के विल रिक्वायर ऑन इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट। प्रोजेक्ट के उसे कितनी इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट मशीनरी क्या लिखा है? प्रोजेक्ट के विल रिक्वायर एन इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी ऑफ ₹2,68,000। इट मींस जो प्रोजेक्ट के है उसे क्या करना, एक मशीनरी बाय करनी है। उसकी इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना, मतलब उस मशीन की कॉस्ट कितनी है? मशीन की कॉस्ट है 2,68,000। ओके, 2,68,000। उसके बाद लिखा इट इज एंटिसिपेटेड दैट द मशीनरी विल हैव यूजफुल लाइफ 10 ईयर। और उसकी लाइफ कितनी है? 10 ईयर है। एट द एंड ऑफ विच इट्स सेल्वेज वैल्यू विल रिलाइज। अब इसके बाद क्या लिखा है? इसकी जो सेल्वेज वैल्यू है वो रिलाइज कितनी होगी? 20,500। 10 साल के बाद, 10 साल के बाद इतने की बिक जाएगी। द प्रोजेक्ट विल ऑल्सो रिक्वायर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। क्या? इन केस सन्ड्री डेटर्स स्टॉक। इसमें से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। एडिशनल क्या चाहिए? एक तो मशीन चाहिए। मशीन की कॉस्ट कितनी है? 2,68,000। और जो मशीन हमने आज बाय करेंगे वो 10 साल के बाद कितनी की बिकेगी? 20,500 की। और उसके बाद उसमें क्या है, अब जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, स्टॉक चाहिए, डेटर्स चाहिए, है ना। तो उसको क्या करेंगे, तो उसकी कॉस्ट कितनी है? 40,000। एट द एंड ऑफ द 5 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट बैलेंसिंग इक्विपमेंट for ₹45,000. It means has to be installed to make the unit workable. अब इसमें क्या लिखा? 5 साल के बाद और इन्हें क्या जरूरत पड़ेगी? एक और मशीन की जरूरत पड़ेगी। मशीन को जरूरत पड़ेगी 5 साल के बाद एक और मशीन। कितने की? उसकी कॉस्ट कितनी है? 45,000 रुपए की। क्या लिखा? द कॉस्ट ऑफ एडिशनल मशीन विल बी रिटर्न ऑफ टू डेप्रिसिएशन ओवर द बैलेंस लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। अब इसमें देखो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? बैलेंस लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। अब बैलेंस लाइफ कैसे, ये तो हमने डेप्रिसिएशन में भी नहीं पढ़ा। उसमें तो हमने क्या पढ़ा है? रिटर्न वैल्यू मेथड पढ़ा है और क्या स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा है। अब ये बैलेंस लाइफ मेथड, इसमें क्या बैलेंस लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, इसमें ऐसे कैसे डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ करेंगे? इसमें क्या वर्किंग डेप्रिसिएशन की अलग टाइप से बनेगी। ओके। तो और इसमें क्या लिखा है? द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड नेट कैश फ्लो। ये लिखा है कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन। ये कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन कितना है? 1 लाख एनुअली। ये किसकी? प्रोजेक्ट के की इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है। अब इसमें क्या प्रोजेक्ट आर है? प्रोजेक्ट आर में क्या लिखा? प्रोजेक्ट आर विच इज ऑल्टरनेटिव वन अंडर कंसिडरेशन रिक्वायर्ड एंड इन्वेस्टमेंट। अब जो प्रोजेक्ट आर है उसका एक उसमें क्या ऑल्टरनेटिव है? अंडर कंसिडरेशन उसमें रिक्वायरमेंट है एंड इन्वेस्टमेंट और ₹3 लाख इन मशीनरी। अब जो प्रोजेक्ट आर अगर स्टार्ट करते हैं तो उसमें कितनी मशीन की कॉस्ट पड़ेगी? 3 लाख की पड़ेगी। एंड द प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स। अब जो करंट असेट्स है ना, वर्किंग कैपिटल, वो सेम रहेगी जो ऊपर उसमें थी। किसमें? जो थी वर्किंग कैपिटल प्रोजेक्ट के में, वही सेम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इसमें भी है। ओके। और क्या लिखा था? रेसिडुअल सेल्वेज वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ 10 ईयर। इसकी भी लाइफ कितनी है? 10 ईयर है। Years is expected। और इसकी सेल्वेज वैल्यू कितनी है? 25,000। इसमें बिकेगी 25,000 की। द एनुअल कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज वर्थ 80,000 पर एनम फॉर फर्स्ट 5 ईयर। अब चलिए पहले 5 साल के लिए 80,000 का कैश फ्लो होगा बिफोर डेप्रिसिएशन। उसके 5 साल के बाद जो जितने भी रेवेन्यू 5 साल है उसमें कितना है? देखो 1,80,000 पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। उसके बाद कितना कैश इनफ्लो आएगा? 1,80,000 का। अब क्या लिखा? डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ बाय द कंपनी ऑन सम ऑफ द ईयर। अब इसमें क्या डेप्रिसिएशन यहाँ पर बोला भी है, कैसे डेप्रिसिएट करना है? डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ द सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड।
मतलब जो सम ऑफ द ईयर्स है ना उनके डिजिट मेथड्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डेप्रिसिएट करेंगे। इट मींस क्या लिखा, इफ द लाइफ ऑफ द असेट 10 ईयर्स देन द रेशियो इन द रेशियो, तो उसका रेशियो जो रेशियो बनेगा, क्या क्या रेशियो बनेगा, 10:9:8:6, नहीं 10:9:8:7:6:5:4:3:2:1। तो इस रेशियो में बोला ये कैलकुलेट करने के लिए कि डेप्रिसिएशन को इसके जो ईयर्स है उसके रेशियो में बांटना है, दैट्स इट। और इनकम टैक्स रेट कितना है, इनकम टैक्स रेट है 50% एंड मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न हैज बीन कैलकुलेटेड एट 16%। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, वन है। मतलब ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि प्रेजेंट वैल्यू हमेशा जीरो पीरियड की वन होती है, फैक्टर की वैल्यू जीरो पीरियड में, है ना। तो ये बोला यहाँ पर, और उसका ये देखो दे रखा है यहाँ पर, फैक्टर भी दे रखा है 16% का। और क्या लिखा, विच प्रोजेक्ट इज बेटर। अब इसमें बताना है कि कौन प्रोजेक्ट के इज बेटर और प्रोजेक्ट इज आर अज्यूमिंग नो कैपिटल गेन टैक्स। अब इसमें अगर कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ओके। द और क्या लिखा, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच प्रोजेक्ट। इसमें कैलकुलेट करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच प्रोजेक्ट की, ओके। अब हमें पहले डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं, बात की बात है तो बाकी बाद में होती रहेंगे, बाकी बात में, ओके। तो इसमें क्या डेप्रिसिएशन में क्या बोला है, डेप्रिसिएशन में बोला है जो रेशियो है ना इसका, जितने ईयर्स है, मतलब कितने ईयर्स है, 10। तो इसको क्या करना है, सबको उसके ईयर्स के रेशियो, ईयर है ना उसको रेशियो के प्रोपोर्शन में बांटना है। ईयर का रेशियो क्रिएट कर लो, ईयर का रेशियो मीन इस प्रोपोर्शन में, ये बोला है 7, 6, 5, 4, 3:2:1। अब इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा, देखो टोटल करो जल्दी से। इसका टोटल आएगा 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये आएगा 55। तो अब हम डेप्रिसिएशन, पहले हम डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट कर लेते हैं ना। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो पहले, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। पहले क्या आएगा बताओ, प्रोजेक्ट के कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालने, पहले लेते हैं ईयर्स। ईयर्स ईयर्स तो हमें पता है ना कितना पीरियड है इसका, ईयर्स का। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। अब इसके बाद क्या है, कैश फ्लो कितना आ रहा है, कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन, बिफोर डेप, इसका मतलब क्या, कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन कितना है इसका, बताओ जल्दी से। देखो कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन कितना बताया यहाँ पर, 1,00,000। इट मीन्स 1,00,000 हर साल आएगा, 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000, ये भी 1,00,000 ही है, ओके। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ओनली 1,00,000 है ये भी।
अब इसमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे इसमें। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अब हमें वर्किंग नोट बनाना है, इसके लिए डेप्रिसिएशन करिए। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। बट हमने एक चीज तो कैलकुलेट की नहीं अभी, बताओ क्या? प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। कोई नहीं, उससे बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, पहले यही कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन देखो कैसे निकलेगा, किसका? प्रोजेक्ट के का। इसकी कॉस्ट कितनी है मशीन की? देखो मशीन की कॉस्ट है 2,68,000 और उसकी सेलेज वैल्यू कितनी है? 20,600। तो यहाँ पर कितना आएगा? 2,68,000, 20,500 है उसका, 20,500। अब टोटल मैंने कितना कैलकुलेट किया था, टोटल नंबर ऑफ पीस कितने, इससे डिवाइड कर दो 55 से, बताया ना, बताया था ये 55 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो 2,68,000 माइनस में 20,500, 2,47,500, इसमें 55 से डिवाइड, ये आएगा 4,500, 4,500। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि किसके प्रोपोर्शन बांटना है, इसके, ये रेशियो, इस रेशियो में बांटना है जो मैंने कैलकुलेट किया था, इस रेशियो में बांटो। तो फर्स्ट ईयर में कितने, फर्स्ट ईयर में 4,500 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 9 से 4,500 को मल्टीप्लाई कर दो, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 4,500 को ऐसे करते जाओ जितने भी रेशियो है। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा फिर आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो अब क्या करना है, अब अगर हम पहले में क्या है, पहले तो हम 10 पूरे 10 ईयर के लिए यूज करें ना, तो यहाँ पर 10। ठीक है, फिर ऐसे ही 4,500 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4,500 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रेशियो आ रहा है ना उस रेशियो में करेंगे, ईयर के रेशियो में। ओके, तो यहाँ पर ऐसे करो, अब 4,500 आ गया ना, 4,500 इंटू में 10 करोगे तो 45,000 आएगा, 45,000। अब करो 4,500 इंटू में 9, ये आएगा 40,500। अब दूसरी बार करो 4,500 इंटू में 8, ये आएगा 36,000। और उसके बाद करो 7 तक हो गया ना, अब करो 45 इंटू में 6, 27,000। नौ 10 9 8 10 9 8, तो ये कितना होगा 45 इंटू में 8, यहाँ पर होगा 7 होगा, 4,500 इंटू में 7, 31,000 समथिंग आएगा। यहाँ पर आएगा 31,500। अब करो 6 से नीचे, 45 इंटू में 6 आएगा 27, और उसके बाद करो नीचे 6 हो गया ना, 5 करो, 5 इंटू में 45 आएगा 22,500, और फिर से करो 5 और 4 से 18,500, 18,000 है, नोट 500। अठारह हजार। अब सेम करो नीचे, कितने करना, 3 से, 45 इंटू में 3, 13,500। अब करो, अब आके कितना, 9,000। अब 4,500, और डे
ऑफ एडिशनल मशीन, डेप ऑन एडिशनल, ये एडिशनल मशीन है ना, हमने एडिशनल मशीन भी परचेज की थी, याद है ना, उसका भी तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर माइनस करेंगे। अब दूसरे पे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये लाइन देखो यहाँ पर, यहाँ से देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर 5, एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स, एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द commencement of the project, balancing equipment for rupees 45,000 has been installed to make the unit workable. ओके, तो इसमें क्या लिखा, एडिशनल यूनिट कब, एडिशनल जो मशीन है ना, इक्विपमेंट उसे परचेज करने कब, एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, जब 5th ईयर एंड होगा उसके बाद, ठीक है। इसका मतलब कहां से स्टार्ट होगा डेप्रिसिएशन, यहाँ से 5th ईयर का एंड में, एंड का मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा डेप्रिसिएशन लगना। ओके, फिर तभी तो आएगा 1 2 3 4 5। तो अब क्या है, डेप ऑन एडिशनल मशीन, तो एडिशनल मशीन है उस पर डेप्रिसिएशन, और ठीक है, इस पर डेप्रिसिएशन कितना है वो देखो, एडिशनल मशीन पर डेप्रिसिएशन कितना आएगा 45,000। उसकी कोई सेलेज वैल्यू दी नहीं है, क्वेश्चन में देखो कोई सेलेज वैल्यू है इसकी, कोई सेलेज वैल्यू नहीं है इसकी रिगार्डिंग, तो इसको क्या पूरा डेप्रिसिएट करेंगे, सेलेज वैल्यू 0। अब कहां से करने बताओ, 5, इसका रेशियो क्या बनेगा, 5 5:4:3:2:1, 5 साल के लिए है ना, तो इसका टोटल करो, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इट मीन्स 15 ईयर, 15 आ जाएगा, 15 45,000 डिवाइड बाई 15, ये आ गया 3000। अब इसको मल्टीप्लाई करो, पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर वो डेप्रिसिएशन हर साल का निकल के आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो कितना आएगा, यहाँ कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, तो मैंने सारे में कर दिया क्या, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर आएगा 3 5 जा 15, 4 3 जा 12, और उसके बाद क्या है 8 3 3 जा 9, देन कितना आएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 1 जा 3, 1 ईयर का, 1 साल बच गया ना, तो उसका अब क्या करेंगे, अब देखो, और यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर 1 लाख नहीं लिखेंगे, इसके साथ हमें 5वें साल और भी कुछ रियलाइज होगा ना, ध्यान सुनो, क्या बताओ, सैलरी वैल्यू, क्या टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू यहाँ पर देखो, अब इसे मैं कर देता हूँ रफ, अब क्या है, टर्मिनल वैल्यू, अब इसमें क्या लिखा, ओल्ड मशीन कितने की बेचेगी 10 साल के बाद, 20,000 की, तो ये रिकवर हो जाएगा। और हमने कैपिटल बजटिंग में क्या स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो कैपिटल हम स्टार्टिंग में लगाएंगे वो बाद में रिकवर हो जाएगी, तो वर्किंग कैपिटल कितनी लगाई थी हमने 40,000 की, वो भी रिकवर होगी, तो कितना हो जाएगा टोटल देखो, सैलवेज वैल्यू, सैलवेज वैल्यू कितनी है 20,500 मशीन की, ओके। और इसमें क्या ऐड करेंगे, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कितनी है 40,000, तो ये कितना आ रहा है 60,500, ओके। 60,000 कब आ रहा है ये, एट द एंड ऑफ द ईयर, कब 10th ईयर, 10th ईयर के एंड में ये भी रियलाइज होगा, एक तो ये रियलाइज होगा, और कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन कितना है 1 लाख, वो भी ऐड कर दो, कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन कितना है वो 1 लाख, अब जब उसे भी ऐड करोगे तो कितना 10वें साल में कितना रियलाइज होगा 1,60,500 रुपये, तो 1,60,500 आएगा यहाँ पर। ये कैसे लिखा, मैं रेड से पेन से लिखूंगा 1,60,500, ठीक है।
अब क्या करना है, अब हमें क्या निकालना, कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आ जाएगा ना, पीबीटी, पीबीटी। पीबीटी जो कैश फ्लो आया ना उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करो, 1,00,000 माइनस में 45, ये तो आएगा 55,000। अब इस पे करो 1,00,000 माइनस में 40,500, 1,00,000 माइनस में 40,500, ये आएगा 59,500। अब नेक्स्ट करो 1,00,000 में से 36,000 माइनस, 64,000। और उसके बाद करो 1,00,000 में से 31,500, 68,500। और 1,00,000 में 27,000 माइनस करो, 1,00,000 माइनस में 27,000, ये आएगा 73,000। अब इसमें से माइनस करो कितना, 1,00,000। अब इसमें दोनों मशीन का डिप्रेशन माइनस होगा 22,500 और माइनस में 15,000, ये आएगा 62,500, 62,500। अब उसके बाद कितना आएगा देखो, 1,00,000 में से 18 माइनस करो, 18 और 12 30, मतलब 70,000। ओके, अब इस तरह इसमें करो 1,00,000 माइनस में 13,500, 13,500 माइनस में 9,000, 1,00,000 माइनस में 13,500 माइनस में 9,000, ये आएगा 70,500। और उसी तरह करो सेम, नेक्स्ट में 1,00,000 माइनस में 9,000 माइनस में 6,000, ये आएगा 85,000। नेक्स्ट करो 1,60,500 माइनस में 4500 माइनस में 3,000, ये आया है 1,53,000, 1,53। अब क्या करना है, टैक्स एट द रेट कितना परसेंट है, 50%। देखो टैक्स कितना गिवन है, 50%, तो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया, ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स को माइनस करेंगे तो इसका टैक्स कितना आएगा, 55,000, इसका 50% आएगा 27,500, 59,500, 50%, 29,750। सेम 64,000 का 50%, 32,000, 68,500 का इंटू में 50%, 68,500 इंटू में 50%, 34,250, 73,000 का 50%, ये आएगा 36,500, 65,500, 31,250 आएगा इसका, 31,250, 31,250। अब इसमें क्या है, 70,000 का 35,000 आएगा। अब 70,000
500 का 70, 500 का 50%, ये आएगा 38,750। और 50,000 का 50%, 42,500, 1,53,000 का 50%, 4,500। ठीक है, अब क्या आएगा बताओ, यहाँ पे डेप्रिसिएशन को एड बैक करेंगे, है ना। डेप्रिसिएशन को एड बैक करो, क्या आएगा, प्रॉफिट CF80, CF80। पहले पेट निकालते हैं ना, पेट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा सेम, इतने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आएगा जो ये आया हुआ है। ओके, तो ये कितना है, 27,500, 29,750, 32,000, उसके बाद 34,250, 36,500, 31,250, 35,000, 38,750, और उसके बाद कितना है, 42,500, 76,500। अब इसमें क्या डेप्रिसिएशन एड बैक करेंगे तो क्या आएगा, CF80, CF80। अब क्या करना है, इसमें ये है ना, ये वाला डेप्रिसिएशन और ये वाला डेप्रिसिएशन, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। ओके, अब इनको प्लस करोगे तो CF80 आ जाएगा। तो करो 27,500, 27,500 प्लस में 45,000, ये आएगा 72,500। ठीक है, अब उसके बाद करो कितना है देखो, 29,750, 29,750 प्लस में 40,500, 70,250। ठीक है, अब उसके बाद करो 32,000 और उसके 36,000 का प्लस 32 में 36 करोगे तो 68,000, और उसके साथ करो नीचे 34,250 प्लस में 31,500, ये आएगा 65,750, 65,750, 65,750, और उसके बाद कितना है 36,500 और 27,000, ये 63,500। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट में दोनों ईयर का दोनों मशीन का डेप्रिसिएशन हो गया इसमें 31,250 प्लस में 15,000 और प्लस में 22,500, यह है 68,750, 68,750, और नीचे 35,000, ये है ना, यहाँ पर ये 35,000 आएगा। ओके, 35,000 प्लस में 12,000 और प्लस में 18,000, ये आएगा 65,000। ओके, अब इसके बाद कितना आएगा देखो, 38,750, 38,750 और 9,000, 13,500, ये आएगा 61,250। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। 42,500, 42,500 प्लस में 6,000 प्लस में 9,000, 6,000 प्लस में 9,000, अभी तो इसमें प्रोजेक्ट आर का भी बनाना है ना, 57,500। अब नेक्स्ट 76,500 और 3,000 प्लस 4,500, ये आया 84,000। अब इनका फैक्टर देखो कितना दिया है,
पीवीएफ, पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है पहले ही ऑलरेडी यहाँ पर, और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, है ना। यहाँ पर इसका कितना एट द रेट 16% का है पीवीएफ, तो इसमें पहले से गिवन है, जो कितना है फर्स्ट ईयर का 0.86, 86, 74, 64, 86, 86, 74, 64, यही है ना। 86, 74, 64, 55, 48, 41, 55, 48, 41, 55, 48, 41, 55.55, 0.48, 0.41, 41, 35, 70, 26, 35, 70, 26, 35, 70, 35, 26 क्या था, 35, 35 के बाद 30, 26, 23, 30, 26, 23 है, 30 है, 30, 26, 23, 30, 26, 23 सही है। अगर इसमें आपने गलत लिख दिया ना तो आंसर गलत आ जाएगा। सो अब करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 72,500 और मल्टीप्लाई करो 0.86 से, कितना आ रहा है 62,350, 62,350, 62,350 आ गया, 70,000, 70,250, 70,250 इंटू में 0.74, ये आएगा 51,985। अब 68,000 इंटू में 0.64, ये आएगा 43,520, 43,520। अब नेक्स्ट करो 65,750, 65,750 इंटू में 0.55, ये आएगा 31,163, 31,663, नहीं 36, 36,163। ओके, अब नेक्स्ट करो 63,500 इंटू में 0.48, ये आएगा 30,480। अब नेक्स्ट करो 68,750 इंटू में 0.41, ये आएगा 28,188। 65 इंटू में 0.35, ये आएगा 22,750, 22,750। नेक्स्ट 61,250, 61,200 इंटू में 0.3, 18,375, 18,375, 57,500, 57,500 इंटू में 0.26, 14,950, 84,000 इंटू में 0.23, यह है 19,320, 19,320। अब इनका टोटल करो तो क्या आएगा, टोटल पीवी, टोटल पीवी, तो करो टोटल 19,320, 14,950, 18,375, 22,450, 28,188, 30,480, 36,163, 43,520,
51,985 एंड 62,350 ये आएगा 3,00,000 3,28,81 3,28,81 ये तो प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अभी हमने प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो निकाली दी है ना, तो हम अब प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो भी निकालेंगे। पीवीसीओ यहाँ पर, लेकिन हमें पहले ये निकालना चाहिए था, कैलकुलेशन ऑफ पीवीसीओ। अब इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन की कॉस्ट कितनी है और वर्किंग कैपिटल कितनी हमने ऐड की थी, ठीक है। वो कॉस्ट ऑफ मशीन थी 2,68,000 और वर्किंग कैपिटल कितनी थी, देखो वर्किंग कैपिटल थी इसकी 40,000, कितनी है 2,68,000 40,000 पीवी ऑफ एडिशनल मशीन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एडिशनल मशीन। अब जो एडिशनल मशीन है वो हमने 5 साल के बाद बाय की थी, तो उसकी 5 साल के बाय की थी तो उसकी आज की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है। 5 साल के बाद हमने बाय की थी 45,000 में, ओके 45,000 और उसकी जब उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना था, फिफ्थ ईयर का देखो ये है 1 2 3 4 5 मतलब 0.48 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 0.48 इंटू में 45,000 कितना आएगा 21,600, तो ये आ गया पीवीसीओ 21,600 40,000 प्लस में 2,68,000 टोटल कितना आ रहा है 3,29,600, ठीक है। और एनपीवी निकालो, एनपीवी इक्वल टू क्या करोगे पीवीसीओ माइनस में पीवीसीआई, यहाँ पर आएगा पीवीसीआई माइनस में पीवीसीओ। तो पीवीसीआई कितना आया देखो, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो कितना है 2,28,81 2,28,000 2,28,000 तो 3,28,081। अब पीवीसीओ कितना है 3,00,000 कुछ ज्यादा दिखाई देने लगे आजकल है ना, 3,29,600 इसमें 3,28,081 ये आएगा 1,519 माइनस में, एनपीवी किसमें माइनस में। अब हम करेंगे प्रोजेक्ट आर को भी ऐसे ही करना है भाई, कितना लंबा जाएगा यहाँ पर। अब इस पे 1,00,000 से ही करते हैं, नहीं तो अब हमारा आंसर है ना गलत आ जाएगा। 1,00,000 से करो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग कैपिटल को हम ऐड करें तो वर्किंग कैपिटल भी यहाँ पर टैक्स को कंसीडर करेगा ना, वर्किंग कैपिटल पे टैक्स तो लगता नहीं है। अब क्या करना है, इसमें से अब माइनस करो कितना है 10,000 नहीं 1,00,000 माइनस में कितना आ गया 4,500 और माइनस में 3,000 ये आ गया 92,500 ओके 92,500। अब इसमें से पहले टैक्स माइनस कर लो, टैक्स कितना है 50% है इसका, 50% कितना आएगा 46,250 46,250 और यहाँ पर भी बैलेंस कितना बचेगा 46,250। इसे भी करना है रफ, अब करो 46,250, यहाँ 46,250 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें अब डेप्रिसिएशन को एड बैक करें ना यहाँ पर,
हम CFAT में क्या करें, डेप्रिसिएशन को एड बैक करें, तो 46,250 जो डेप्रिसिएशन में कितना कितना माइनस किया था लास्ट में 4500 प्लस में 3000, तो कितना आ जाएगा 46,250 प्लस में 4500 प्लस में 3000, ये आएगा 53,750, 53,000 53,750, इसमें करो मल्टीप्लाई, 53,750 कितना आएगा, 53,750 53,750 0.23, ये आएगा 12,363, 12,363 आएगा, 12,363। ये हम पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसे 19,000 साइड में लिख लो, इसे 19,320, 19,320। अब क्या इसे रफ कर दो, यहाँ पर कितना आएगा 12,363 आएगा, 363 आ गया, 12,363। अब हमने देखो ये जो टोटल किया है, ये प्रेजेंट वैल्यू जो टोटल की है, इसमें ये वाला ऐड है पोर्शन, ये वाला ऐड है पोर्शन, तो इसको माइनस कर दो, इस वाले को माइनस कर दो और इसको ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, अब इसमें आ जाएगा बैलेंस कितना है, देखो 3,28,081 माइनस में 19,320 और प्लस में क्या करोगे, प्लस में करो 12,363, ये आएगा 3,21,124, 3,21,124 आएगा यहाँ पर, 3,21,124, 3,21,124, ओके, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, टर्मिनल वैल्यू को अलग ही कैलकुलेट करेंगे, टर्मिनल वैल्यू। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, टर्मिनल वैल्यू कितना है, यहाँ पर ये हटाओ, यहाँ से इसे रफ करो इसे, क्योंकि उसमें क्या वर्किंग कैपिटल में भी टैक्स को कंसीडर कर रहा है, तो इसलिए हमारा नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल पे तो लगेगा नहीं टैक्स, है ना, वो तो गलत हो जाएगा नहीं तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसका 10th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है वो देखो, लिखो अब यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू PVF कितना है 0.23, अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो PV ऑफ टर्मिनल वैल्यू आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू, तो कितना आएगा 60,500 इंटू में 0.23, कितना है 13,919, 13,915 है, 13,915। अब 13,915 ये प्लस करो उसमें 3,21,000 समथिंग में जो आया था, क्योंकि ये तो 10वें साल में इतना प्रेजेंट वैल्यू बन रही है, वर्किंग कैपिटल जो हमारा रिसीव हो रहा है टर्मिनल वैल्यू, ये 10वें साल में इतना एडिशन और रिसीव होगा, किसका किसका है, इसमें है वर्किंग कैपिटल और सेल्फ वैल्यू मशीन की प्रेजेंट वैल्यू निकाल देना, तो इतना वो हमें मिलेगा, इसको भी एडवर्क कर दो, कितना आ जाएगा 3,21,124, 3,21,124, ये आ गया। टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी, देखो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आएगी अब 3,35,039, 3,35,039, 3,35,039 माइनस करो, 3,29,600, 3,29,600, ये आएगा 5,439। अब ये कैसा है, इसमें हमने क्या क्या ऐड किया है, एक तो प्रेजेंट वैल्यू निकाला, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो टोटल वाला कितना है 3,21,124, इसमें कितना ऐड कर दिया, और टर्मिनल वैल्यू कितनी है 13,000, कितना था टर्मिनल वैल्यू 13,915, 13,915, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3,35,039, ओके। तो ये था, अभी तो प्रोजेक्ट आर के का ही हुआ है, अब हमें आर का भी करना है। अब आर में क्या लिखा है देखो एक बार, लेट्स सी अगेन आर, आर में क्या है, सो देखो
आर में लिखा प्रोजेक्ट आर बीच इज अल्टरनेटिव वन अंडर द कंसिडरेशन रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट। इसमें कितना इन्वेस्ट करना है? 3 लाख। और मशीनरी एंड प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट करेंट असेट, करंट वर्किंग कैपिटल इतनी भी एडिशनल रिक्वायरमेंट है। कितनी है ये? 40,000। द रेसिडुअल सेलेज वैल्यू कितनी है मशीन एट द एंड ऑफ द 10th ईयर? 25,000। ठीक है, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं इसमें? प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, उसका प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा प्रोजेक्ट आर, प्रोजेक्ट आर में क्या बोला है? पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। पीवीसीओ आएगा, ठीक है, पीवीसीओ। अब हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी बोलिए? कॉस्ट ऑफ मशीन है 3 लाख। और वर्किंग कैपिटल कितनी है? वर्किंग कैपिटल कितनी है बताओ जल्दी से। वर्किंग कैपिटल कितनी है? ये है 40,000। टोटल कितना आ गया? 3,40,000। पीवीसीओ। हम यहाँ पर टर्नओवर वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। टर्नओवर वैल्यू कितनी है? देखो टर्नओवर वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू। टर्नओवर वैल्यू में क्या क्या आएगा? सेल्वेज वैल्यू। वो देखो कितनी है? सेल्वेज वैल्यू है आर की 25,000। 25 और इसमें प्लस कर दो वर्किंग कैपिटल। जो वर्किंग कैपिटल हम स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं वो वापस हमारे पास टोटल आ जाती है एंड में, एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 65,000 टर्नओवर वैल्यू। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे? 0.23 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.23 क्यों? 10th ईयर का जो फैक्टर है ना, ये 10th ईयर के फैक्टर से उसके साथ क्या करें हम? उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितना आएगा? 65,000 इंटू में 0.23, तो कितना आएगा? 14,950। 14,950। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एनपीवी। और हमें हेडिंग डालो पहले यहाँ पर, we will have to find NPV, calculation of NPV। अब तो तुम खुद भी कर सकते हो, अब कर लो जल्दी से। ईयर्स इसमें ज्यादा जनरेट भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ईयर्स आ गए ना। अब 10 हो गए। अब इसका क्या है? प्रॉफिट बिफोर कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन, कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ये भी कर सकते हैं। पीबीबीटी, प्रॉफिट बिफोर, पीबीबीटी, प्रॉफिट बिफोर डेप एंड टैक्स, पीबीडीटी। और क्वेश्चन में क्या बोला है बताओ जल्दी से। फर्स्ट 5 साल के लिए तो 80-80 हजार रुपए कैश फ्लो आएगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पर? नेक्स्ट द एनुअल कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज वर्क एट 80,000 पर एनम फॉर फर्स्ट 5 ईयर। फर्स्ट 5 ईयर 80,000, देन नेक्स्ट कितना है? 1,80,000। 1,80,000 ये आएगा नेक्स्ट 5 ईयर में। तो पहले 5 ईयर का कल लिख लो। 80-80 हजार, 80 हजार, 80 80 80 80। अब इसमें क्या आएगा? नेक्स्ट 1,80,000 आएगा। नेक्स्ट 5 ईयर बोला है ना। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें करना है प्रॉफिट बिफोर। अब इसमें लेस करना है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है? सेम वैसे निकालना जैसे हमने प्रोजेक्ट आर में निकाला था, उसी फैक्टर में।
ये कैलकुलेट कर ले, साइड में कैलकुलेट कर लेते डेप्रिसिएशन को भी। ये पहला वर्किंग और दूसरा, ये तीसरा। कैलकुलेशन ऑफ डेप कितना है? कॉस्ट मशीन की 3 लाख है, और उसमें से सैलरी वाले कितने हैं? 25,000। और 10 ईयर का टोटल करो, 10 ईयर का रेशियो कितना है? 10 ईयर का 10th का रेशियो निकालना, वही रेशियो लगेगा सेम जो मशीन आर में लगाया था, 10:9:8:7:6:5:4:3:2। और उसका टोटल कितना आया था? 55। तो कितना आएगा आप करो जल्दी से। 3 लाख माइनस में 25,000 डिवाइड बाय 55, ये आएगा 5,000। अब पहले 5,000 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर किससे मल्टीप्लाई करना है? 9 से, फिर 8 से, हर साल का करना है अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 50, यहाँ आएगा 45, यहाँ आएगा 40, 5, 30, 25 और 20, 15, 10, और यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ आएगा 5। ठीक है, अब क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। अब जल्दी आ जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें एक ही मशीन पर डेप्रिसिएशन निकालना था। तो अब मैथ करो यहाँ पर 30,000, 35,000, 40, और यहाँ पे कितना आएगा? 45, 45, और यहाँ पर आएगा 50। अब यहाँ पर करो 1,65,000, नो 1,55,000 आएगा, और यहाँ पर आएगा 1,60,000। 80 में से 25 माइनस करोगे कितना आएगा? 55। ठीक है, 1,60,000, यहाँ पर कितना आएगा? 1,65,000, और यहाँ पर कितना आएगा? तो जल्दी से, यहाँ आएगा 1,70,000, और यहाँ पर आएगा 1,80,000 है ना, 5, 1,75,000। 55, 60, 65, 70, 75। अब क्या करेंगे? टैक्स 50%। कितना आएगा इसका? करो हाफ, 15,000, और इसका हाफ करो कितना आएगा? 17,500, 20,000, और यहाँ पर करोगे 22,500, यहाँ पर करोगे 25,000, आएगा 1,55,000 इंटू में 50%, 77,500, 77,500, 1,60,000 का 80,000 आ जाएगा, 80,000, और यहाँ पर 62,500, 62 नहीं, 82,500। यहाँ पर कितना आएगा? 1,00,000, ये 35 है ना, 35, 50, 85,000, आएगा 85,000। यहाँ पर कितना आएगा? 87,500, 1,75,000 इंटू में अब फैक्टर पीवी अब कितना है?
16% का 0.84, मुझे तो याद भी होगी वैल्यूज भी। 0.84 नहीं 86, 86 74 64 भूल गया मैं। आदत कमजोर कमजोर हो गई मेरी भी, है ना। 46 74 64 46 86 74 64, यहाँ से देख लेते हैं। 55 48 41, 55 48 41, 55 48 41। अब नेक्स्ट देखते हैं 41 के बाद। 41 में 35 30 36, 35 30 36, 35 30 26 होगा, नॉट 36, फिर आएगा 23। मैं भी पगला गया हूँ इस क्वेश्चन को करते करते, इतना छोटा क्वेश्चन है ये। खांसी जुकाम सब कुछ हो गया इस क्वेश्चन को करते करते। कोल्ड। अब करो प्रेजेंट वैल्यू, करो 15,000 इंटू में 0.86, आएगा 12,900, नहीं आएगा 12,900। अभी हमने क्या निकाला है, प्रेजेंट वाले फैक्टर तो लिखा रहने देंगे, मेहनत खराब नहीं करेंगे। अब हमने सिर्फ पैट पैट भी तो निकालना है। पैट कितना है, पैट भी निकालना है भाई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब 50% टैक्स है तो 50% इसका हाफ ही तो बचा होगा पैट। तो पैट कितना आएगा, 15,000, 17,500, 20,000, उसके 22,500, 22 के बाद 25,000, 77,500, और उसके बाद कितना है 80,000, 82,500, 82 के बाद 85,500, नहीं 85,000 है भाई, कि 85,000 प्लस 87,500। अब इसमें डेप्रिसिएशन एड बैक करो, डेप्रिसिएशन जो है ना ये वाला डेप्रिसिएशन, इसको पैट में क्या करना है, एड बैक करना है इसमें। जब एड बैक करोगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ पर, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अब करो 15,000 में 50,000 में प्लस करोगे तो कितना आएगा, 65,000, 65, फिर 45 में 17,500, 45 प्लस 17,500, 62,500, 20,000 प्लस में 40 करोगे तो कितना आएगा, 60,000। अब इसमें कितना आएगा, 68,500, 22,500, और इसका डेप्रिसिएशन कितना था, 35,000, ये आएगा 57,500, 52,500 कितना आएगा देखते हैं, 25 प्लस में 30, 55,000, अब 77,500, 77,500 प्लस में करो कितना है, 25,000, 1,02,500, अब 80,000 प्लस में 20,000, 1,00,000। नेक्स्ट 82,500 प्लस 15,000, 97,500, तो 85,000 इंटू में 10,000,
इंटू में 10 नहीं, 10 प्लस करना है, अरे मैंने तो इंटू ही कर दिया भाई, प्लस 10 करना है, 95,000, 87,500 प्लस में 5,000, ये आएगा 92,500। अब करना है इसका, क्या निकालना है, पीवी प्रेजेंट वैल्यू, मल्टीप्लाई करो 65,000 इंटू में 0.86, ये आएगा 55,900। बासठ 500 इंटू में 0.74, 46,250, 40, 60,000 इंटू में 0.64, 38,400, 500, 0.55, 31,625, 55,000 इंटू में 0.48, 26,400, 1,02,500 इंटू में 41, 42,025, 1,00,000, इसको करोगे तो 35,000 आएगा, 35, अब करो 97,500 इंटू में 0.3, 29,250, 29,250, उसके बाद 95,000 इंटू में 0.26, ये आएगा 24,700, नेक्स्ट 92,500 इंटू में 0.23, 92,500 इंटू में 0.23, ये आएगा 21,250, 21,275, 21,275 प्लस 24,700 प्लस 29,250 प्लस 35,000, 42,025, 26,400, 31,625, 38,400, 46,250, इसका टोटल आएगा 3,50,825। क्या ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू, ओके। अब हमें क्या निकालना है, एनपीवी, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट आर। तो इसमें क्या है, एनपीवी इक्वल टू पीवीसीआई माइनस में पीवीसीओ, ठीक है। अब इसमें क्या माइनस करना है, पीवीसीओ, पीवीसीआई कितना है, 3,50,000, पीवीसीआई कितना, 3,50,000, 825, 825, और इसमें प्लस क्या करेंगे, टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू कितना निकल के आया, देखो यहाँ पर 14,950 को भी ऐड करना है, 14,950। अब जो आएगा उसमें माइनस करो, पीवीसीओ कितना था, 3,40,000, 3,40,000 करो, 3,50,000, 3,50, 825 प्लस में 14,950 और माइनस में करो 3,40,000, 25,775 प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, मतलब एनपीवी कितनी है, एनपीवी है 25,775, और उसकी एनपीवी कितनी थी, देखो प्रोजेक्ट के की, प्रोजेक्ट के की एनपीवी है 5439। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है प्रोजेक्ट आर की एनपीवी, प्रोजेक्ट आर, और प्रोजेक्ट के की एनपीवी कितनी थी,
एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट के की एनपीवी कितनी है देखो यहाँ पर 5439 5439 अब बताओ कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए पिच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। अब देखो जिसकी एनपीवी ज्यादा होगी तो क्या होगा सिंस एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट आर इज हायर hence project are should be accepted। तो प्रोजेक्ट किसको एक्सेप्ट करेंगे प्रोजेक्ट आर को एक्सेप्ट करेंगे। ओके सो ये था क्वेश्चन कितना बड़ा क्वेश्चन था ये देख लो वर्किंग बनानी थी इतनी सारी इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तुम तो खत्म हो जाओगे भाई। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो पहले क्या करना है पहले जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले वो कर लेने हैं इसे लास्ट में करना है। ओके ये ध्यान रखना है अगर कहीं इसके चक्कर में बाकी का भी खत्म हो जाएगा आपको इसमें टाइम लगता है बहुत कैलकुलेशंस में। ठीक है तो ये था इसका क्वेश्चन ये सॉल्यूशन है प्रोजेक्ट आर का प्रोजेक्ट आर का ये सॉल्यूशन है वीडियो पॉज करो लिख लो और ये उसकी वर्किंग भी है और ये है पीबीसीओ उसी का है पीबीसीओ और एनपीवी प्रोजेक्ट के का। अब नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट है प्रोजेक्ट आर का ये और इसकी ये यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू है ये यहाँ पर डाल देते हैं प्रेजेंट वैल्यू एडिट रखते हैं ना प्रेजेंट वैल्यू रखते हैं क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकल के आया यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू और यहाँ पर है एनपीवी उसका प्रोजेक्ट आर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसे मैं सिर्फ समझाऊंगा इलस्ट्रेशन नंबर 14 है किसकी इलस्ट्रेशन नंबर 14 है सेमी इंटर की क्या लिखा अ प्रोडक्ट इज करेंटली मैन्युफैक्चर ऑन अ मशीन दैट इज नॉट फुल्ली डेप्रिसिएटेड फॉर टैक्स पर्पस एक प्रोडक्ट क्या लिखा अ प्रोडक्ट इज करेंटली मैन्युफैक्चर एक प्रोडक्ट है उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और मशीन जिसकी वैल्यू अभी डेप्रिसिएट नहीं हुई है टैक्स के पर्पज के लिए पहले क्लियर कर दिया मतलब कोई अगर इसमें डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन कंसीडर करेंगे इसका मतलब ये है। ठीक है और क्या एंड हैज बुक वैल्यू उसकी बुक वैल्यू आज की बुक वैल्यू कितनी है 70,000 इट वाज परचेज 2,10,000 20 ईयर्स एगो इसे 20 साल पहले परचेज किया था कितने का 2,10,000 का। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉलो जब हम कॉस्ट बनाते हैं ओल्ड वाली मशीन से तो ये क्या लगती है कॉस्ट लगती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स ओवरहेड। ओके तो ये कॉस्ट आ गई। अब इसका लिखा इन द लास्ट ईयर 10,000 यूनिट पर प्रोड्यूस इट इज एक्सपेक्टेड दैट द सुटेबल रिपेयर्स ओल्ड मशीन कैन बी यूज डेफिनेटली इन फ्यूचर द रिपेयर्स एक्सपेक्टेड एवरेज 75 ईयर एवरी ईयर क्या लिखा 75,000 ओके 75,000 इसका मतलब क्या है नेक्स्ट ईयर जो इन द पास्ट ईयर हम कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं 10,000 यूनिट और उसमें क्या बोला है कि अगर हम इसी मशीन को ओल्ड मशीन को हम कंटिन्यू करते हैं तो इसमें जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंस है हर साल 75,000 रुपये लगेंगे एवरी ईयर लगेंगे पे करने पड़ेंगे। अब आगे अगर आप फर्दर आप क्या करते हो इस मशीन को यूज करते हो अब उसके बाद क्या लिखा है ये तो ओल्ड मशीन के बारे में था। अब इसमें लिखा एन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हैज ऑफर टू एक्सेप्ट द ओल्ड मशीन अगर क्या करते ओल्ड मशीन को एक्सेप्ट करते हैं देन क्या है एज अ ट्रेड फॉर अ न्यू इक्विपमेंट तो उसकी मशीन की कॉस्ट क्या पड़ेगी आज 4,20,000 और नई मशीन को बाय करते तो 4,20,000 की पड़ेगी बिफोर अलाउइंग 1,05,000 ऑफ द इक्विपमेंट। अब क्या इसमें 1,05,000 रुपए की जो ओल्ड मशीन है ना जिसकी बुक वैल्यू कितनी 70,000 वो कितने की बिकेगी 1,05,000 की बिकेगी ये लिखा है फॉर ओल्ड मशीन ओल्ड इक्विपमेंट द प्रोजेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद द न्यू मशीन आर एज फॉलो। अब जब न्यू मशीन को बाय करेंगे तो उस पर जो कॉस्ट लगेगी ना लेबर की कॉस्ट 14 रुपए और यहाँ पर कितनी थी यहाँ पर ज़्यादा थी है ना तो इन दोनों के हम क्या इसमें इंक्रीमेंटल भी निकालना पड़ेगा इन दोनों के बीच का इंक्रीमेंटल कितना आ रहा है देखो 14,000 रुपये मतलब कॉस्ट की सेविंग कितने की हो रही है। ओके और इनडायरेक्ट लेबर और लेबर कॉस्ट क्या ये बढ़ रहे हैं और वेरिएबल अदर ओवरहेड कितने पहले ओल्ड में 10 5 10.5 रुपये लगते थे अब नए में कितने लगे 7 रुपये।
ठीक है, तो पहले क्या करो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर लो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है देखो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसकी करो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसकी करते तो कितना आएगा, 14 प्लस में 21 प्लस में 7, ये आएगा 42। और इसका करेंगे तो कितना आएगा, 28 प्लस में 14 प्लस 10.5, ये आएगा 52.5। 52.5। अगर हम ओल्ड मशीन को अडॉप्ट करके रखते हैं तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही है, तो कितने के कॉस्ट में सेविंग हो रही है, यहाँ पर देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में सेविंग कितने की है, 42 माइनस 10.5 की, 10.5, ये तो पर यूनिट की है ना। अब हमें कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10,000, तो कितनी 1,05,000 की, तो यहाँ सेविंग हो रही है, हो गई ना 1,05,000 की सेविंग। और उसके बाद क्या बोला देखो, उसके बाद 1,05,000 ये। और अगर हम नई मशीन को अडॉप्ट करते हैं तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की भी तो कॉस्ट को सेव करें ना, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो भी सेव हो जाएंगे, कितने के, 75,000 के। ठीक है, अब इसके बाद क्या, ये तो ऐसे ही सोल्व हो जाएगा, ऑलमोस्ट हाफ तो समझो मैंने कर ही दिया। इसमें क्या है, पीवीसीओ, यहाँ से देखो पीवीसीओ भी निकाल देंगे कि अब क्या निकाली, पहले यहाँ देख लेते हैं। द फिक्स ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड अदर डिपार्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट ओल्ड मशीन कैन बी सोल्ड नाउ। द फिक्स ओवरहेड कॉस्ट एलोकेशन, द इक्विपमेंट ऑफ ओल्ड मशीन कैन बी सोल्ड नाउ 50,000। ठीक है, अगर हम लिखा है इसमें क्या लिखा है कि जो ओल्ड मशीन है अभी कितने की बिक जाएगी, 60,000 की ओपन मार्केट में। द न्यू मशीन हैज बीन एक्सपेक्टेड 10 ईयर सेलेज वैल्यू, उसकी सेलेज वैल्यू कितनी है, 20,000। देखो इस लाइन का मतलब समझते हैं, इसमें क्या लिखा है, अगर द न्यू मशीन वुड कॉस्ट 4,20,000 रुपए बिफोर अलाउइंग ₹4,5,000 फॉर द ओल्ड इक्विपमेंट। मतलब अगर एक्सचेंज करते हैं, अगर आप एक्सचेंज करोगे ना इसे ओल्ड मशीन को, तो एक्सचेंज करोगे तो ये इतने रुपए कंसीडर की जाएगी आपकी, मतलब इतने में एक्सचेंज हो जाएगी, 1,05,000 में। और यहाँ पर क्या लिखा, अगर आप सेल करते हो, ओपन मार्केट में सेल करते हो तो वो कितने की बिकेगी, 50,000 की बिकेगी। ठीक है, तो आप क्या करना चाहोगे, एक्सचेंज करना चाहोगे या सेल करना चाहोगे, जिसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, बेनिफिट कितने में, एक्सचेंज करने में। तो यहाँ पर क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन की कॉस्ट कितनी, 4,20,000। ठीक है, 4,20,000, और इसमें क्या माइनस करेंगे, एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीन को अगर एक्सचेंज करते हैं कितनी है, 1,05,000। और यहाँ पर देखो एक्सचेंज करेंगे, देखो बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू है 70,000 की, और हम एक्सचेंज करें तो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, 1,05,000, 1,05,000, इसमें से ये माइनस कर दो बुक वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 35,000। अब 35,000 पे क्या देना पड़ेगा बताओ, 35,000 पर टैक्स भी देना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल गेन है। इसका टैक्स कितना बन रहा है, देखो टैक्स का रेट कितना, 50% है ये, तो इसका 35,000, इसका निकालो 50%, कितना आएगा, 17,500। 17,500 और बचे कितने जाएगा, 17,500 के बाद 17,500 ही बच जाएगा उसका, मतलब नहीं। और कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, प्लस में टैक्स पेड ऑन गेन ऑन ओल्ड मशीन 17,500। तो ये टोटल करो कितना आएगा, 4,20,000 माइनस में कितना, 4,20,000 माइनस में 1,05,000 प्लस में 17,500, ये आएगा 3,32,500, 3,32,500। ठीक है, कितना हो गया। अब इसके बाद क्या बोला इसमें, जो ओल्ड न्यू मशीन है उसकी सेलेज वैल्यू कितनी होगी, 20,000 रुपये एट द एंड ऑफ द 10th ईयर। द करेंट कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट है 50% फॉर द टैक्स पर्पज ऑफ द न्यू मशीन एंड द बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन मे बी डेप्रिसिएटेड। ओके, जो ओल्ड मशीन और बुक ओल्ड मशीन है और जो न्यू मशीन है वो डेप्रिसिएट हो जाएगी 10 ईयर में ही। द मिनिमम रिक्वायर, मतलब इसमें इसका मतलब है कि एसएलएम मेथड का वो लगेगा, एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना, 10%, उसका मतलब ये फैक्टर गिवन है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द
फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विल स्टे, मतलब फ्यूचर डिमांड भी 10,000 ही रहेगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 1 to 9, ये 1 to 9 का फैक्टर दिया है। उसके बाद कितना ये तो 10 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। शुड न्यू इक्विपमेंट परचेज, क्या नया इक्विपमेंट को परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब इसमें कुछ रहा ही नहीं है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर क्या, ये तो निकल गया, क्या है पीवीसीओ निकाल दिया हमने, ठीक है पीवीसीओ आ गया। मैं सिर्फ वर्किंग यहीं पर करके समझाऊंगा, तो मैं करना खुद है इसे, आधा तो समझा ही दिया मैंने ऑलमोस्ट। खुद का भी दिमाग यूज करना चाहिए कभी कभी, क्वेश्चन में मैं थोड़ी ना कराऊंगा आपको, आप खुद करोगे वहां पर। तो अब इसमें देखो यहाँ पर क्या क्या है, अगर हम नई मशीन को अडॉप्ट करते हैं तो इतनी तो वेरिएबल कॉस्ट में सेविंग होती है ना। और उसके बाद और यहाँ पर किस में सेविंग होगी बताओ जल्दी से, हाँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। तो ये कितना आ जाएगा, टोटल करो इसका 1,05,000 प्लस में 76,000, 1,80,000, 1,80,000 आ गया ना। अब डेप्रिसिएशन में तो है, डेप्रिसिएशन भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना है, इंक्रीमेंटल देखो ओल्ड मशीन कितनी है 70,000, उसकी टोटल लाइफ कितनी है 20 है ना। 20 मतलब 70 लाख, और उसे ओरिजिनली भी कितने बाय किया था, उसे बाय किया था 2,10,000 का। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, 2,10,000 डिवाइड बाई 20, 10,500, ठीक है। और न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, 3,00,000, 4,20,000, और उसकी सैलरी वैल्यू कितनी है 20,000, और 10 ईयर 40,000। रुको यहाँ पर देखो कितना आएगा, हमें आज से मतलब है, आज उसकी बुक वैल्यू कितनी है 70,000 है, ठीक है। और रिमेनिंग लाइफ कितनी है 10 ईयर वो चलेगी, 10 ईयर। तो इसका कितना डेप्रिसिएशन होगा जल्दी बताओ, कितना डेप्रिसिएशन होगा 7,000। अब इंक्रीमेंट कितना हो रहा है डेप्रिसिएशन में, देखो इंक्रीमेंट हो रहा है 33,000 का। न्यू डेप्रिसिएशन में थे, ओल्ड डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो इसमें क्या है, ये तो आ गया, इतना कॉस्ट की सेविंग हो गई ना, कॉस्ट सेविंग, टोटल कॉस्ट सेविंग, और इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे कौन सा, इंक्रीमेंटल वाला। सारा इंक्रीमेंटल वैल्यू हमने निकाल दिया, यहाँ पर कितनी है 33,000, 1,80,000 माइनस में 33,000, 1,47,000 आ गया, 1,47 आ गया। इसमें से टैक्स माइनस कर दो, और टैक्स माइनस करोगे, टैक्स माइनस करो कितना आ रहा है 1,47,000, 1,47 इंटू में 50%, 1,47,000 इंटू में 50%, ये आएगा 73,500, 73,500। अब उसके बाद अब जो पता क्या है पैट, इंक्रीमेंटल पैट कितना आएगा 73,500, इसे प्लस कर दो डेप्रिसिएशन फिर से, तो 33,000 डेप्रिसिएशन प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये 1,06,500, 1,06,500 आ गया। अब क्या करना है, अब तो कुछ भी नहीं रहा इस क्वेश्चन में, बताओ। अब इसको 9 ईयर के अब देखो क्या करना है, 9 ईयर का फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 5.759, ठीक है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, और क्या है, ये तो 9 साल का है ना, ये तो 9 साल का आया, और लास्ट में क्यों दे रखा है, ये 9 साल का तो हो गया ना। और इसका तो टर्मिनल वैल्यू है, टर्मिनल वैल्यू कितनी आएगी 20,000 है ना, सारी 20,000 है ना, तो 20,000 ये 20,000 और 1,00,000, इतना कितना है 6,500 लास्ट ईयर में, वो प्लस करोगे तो जो आएगा तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलो आ जाएगा। लाइक अब इधर ही कर ही देता हूँ मैं, यही पर देखो ये आ गया। इसको करो पहले 5.759, ये आ गया 6,13,333, मतलब 334 कर देते हैं, ठीक। इधर कर देखो, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, 33, 334, नेक्स्ट निकाल दो,
मैंने भी करा ही दिया ऑलमोस्ट क्वेश्चन को, तुम्हें प्रॉपर करना है इसे। फर्स्ट टू नाइन का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है? 5.759 इंटू में 1,65,000, 1,06,500 इंटू में करोगे तो कितना आएगा ये? 6,13,334। ठीक है। अब टेंथ ईयर में देखो, एक तो 1,65,000, 1,06,500 ही आएगा। और ओल्ड मशीन, ओल्ड मशीन की स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 20,000 की, वो भी बिकेगी, तो ये प्लस कर दो। अब टेंथ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.386, 0.386। अब मल्टीप्लाई करो, ये प्लस करना है इसमें, तो कितना आ जाएगा? 1,06,500 प्लस में 20,000 इंटू में 0.38, ये आएगा 48,829। टोटल कर दो, 6,13,334। ये आ गया 6,62,163 आ गया। ठीक है। अब हमने पीवीसीओ तो निकाल ही दिया था, पीवीसीओ कितना आया था? पीवीसीओ इधर निकाल दिया था हमने इसका। अब इसमें क्या है, हमने पीवीसीओ भी निकाल दिया था। अब पीवीसीओ इसमें से माइनस कर दो, पीवीसीओ जितना भी आया था मैंने तो यहाँ पर रफ कर दिया है। ठीक है। तो ये था, ये आ गया टोटल इंक्रीमेंटल सी या फैट, आ गया सी फैट। ठीक है। अब क्या करना है, ऐसे ये पूरा क्वेश्चन तो मैंने ऑलमोस्ट सबको समझा ही दिया इसमें। अब रह क्या गया इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। अब इसे करो, अब प्रॉपर आपको करना है जैसे एक्चुअल करोगे एग्जाम हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है। जैसे एग्जाम में करना वैसे प्रॉपर करना है इस क्वेश्चन को। सो अब आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर ओवर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद न्यू टॉपिक के साथ, न्यू चैप्टर ऑफ SFM नहीं FM। Okay. So if you like this video, do like, share, subscribe. Until then, bye bye and take care.